मनोरंजन, वहां से क्या बड़ी खबरें, क्या हेडलाइंस निकल के आ रही हैं? सबसे अच्छा तो वो एक्रोनिम जो इंडिया अब निकल के आया है, तो वो नाम लगभग तय है, इंडिया बनाम एनडीए ये हो गया है, और सोनिया गांधी की मौजूदगी और हो सकता है कि वही अध्यक्षता करे। तमाम बातें आपसे जानना चाहेंगे और क्या खबरें निकली हैं वहां से। देखिए, जो डिक्लेरेशन दिया गया है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि इंडिया से संबंधित 26 राजनीतिक दलों का सामूहिक संकल्प क्या है। हम भारत के 26 प्रगतिशील दलों के हस्ताक्षरित नेता संविधान में निहित भारत के विचार की रक्षा के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हैं। हम अपने देश के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पे हैं। भारतीय संविधान के मूलभूत स्तंभों धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, आर्थिक संप्रभुता, सामाजिक न्याय और संघवाद को व्यवस्थित रूप से और खतरनाक रूप से कमजोर किया जा रहा है, इसकी बात उन्होंने कही है। और नीचे एक पैराग्राफ महत्वपूर्ण है, हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ पैदा की जा रही है नफरत और हिंसा को हराने के लिए एक साथ आए हैं। महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बढ़ते अपराध को रोकने के लिए सभी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए एक निष्पक्ष सुनवाई की मांग करते हैं। तो ये चीज इन्होंने दिया है। इन्होंने कहा कि हम राष्ट्र के सामने एक वैकल्पिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एजेंडा पेश करने का संकल्प लेते हैं। हम शासन के सार और शैली दोनों को बदलने का वादा करते हैं, जो अधिक परामर्शात्मक, लोकतांत्रिक और सहभागी होगा। तो ये उन्होंने उस चीज को डिफेंड करने की कोशिश की है कि वो किस चीज के लिए आए हैं। और बाकी बातें आपने ममता बनर्जी जी ने जो बात कही है वो आपने सुना होगा कि किस ढंग से कौन सा वो पॉइंट है जिसको लेकर के सभी जो है ये 26 दल इकट्ठा यहाँ पे हुए। और ये जैसा कि विनोद जी भी कह रहे थे कि दरअसल श्रेय जो है वो तो बीजेपी को ही जाता है कि तमाम दलों को उन्होंने इकट्ठा कर दिया है, और कई तरह के मतभेद भी हैं। तो वो मतभेद जो हैं वो माना जाए कि एक तरह से अब खत्म हुए हैं। अगली बैठक भी होगी, पर इस बैठक में सोनिया गांधी की मौजूदगी से क्या फर्क पड़ा है मनोरंजन, और यूपीए की अध्यक्षता, और यूपीए का मतलब ये जो यूपीए नहीं जो अभी इंडिया है वो उसके कन्वीनर कौन होंगे, ये जो तमाम बातें हैं। जी हाँ, कन्वीनर है और वो अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। और ये भी पता चलेगा कि मुंबई में जो मीटिंग होनी है वो कब होनी है। कुछ जो बातें तय की गई हैं वो उसको कि किस ढंग से, जो बात हम कह रहे थे कि सारे नेताओं को इकट्ठा करके किस ढंग से उनके कैंपेन की स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाएगी, एक अल्टरनेटिव जो देने की बात हो रही है। तो जितने भी निटी ग्रिटीज हैं वो सारी चीजें तय होंगी आने वाले दिनों में। लेकिन सारे लोग इस बात को लेकर के खुश थे कि कम से कम एक ऐसे बिंदु पर वो पहुंचे हैं, एक ऐसा नाम खोज करके लाए हैं जो कि काफी इस ढंग से, जिसको कि प्रचार प्रसार करने के लिए उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जैसा ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया से आप कोई लड़ नहीं सकता, राहुल गांधी ने ये बात कही कि आप इंडिया से लड़के देखिए आपको क्या हासिल होगा, आपको मालूम है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो कॉन्फिडेंस है वो काफी दिनों बाद विपक्ष के नेताओं के चेहरे पर दिख रही। जी, धन्यवाद आपका मनोरंजन। ये इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई है, लेकिन जैसा अभी कुछ देर पहले हमारे साथ मौजूद तुषार गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि ये जो एक्रोनिम है या जो नाम है वो सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब ये लोग के सामने बीजेपी के नेता या प्रधानमंत्री जाएंगे तो वो भारत की बात करते हैं, क्या ये नाम वहाँ पे चलेगा। बहरहाल विपक्षी खेमा जो है वो एकजुट है और एक अच्छे संदेश के साथ वो साथ आए हैं। तो देखना है कि आगे जो छोटी छोटी बातें अभी और तय होनी है वो आगे की मीटिंग्स में होंगी।